हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और साथ में एग्जाम रूम में भी आपको किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेपर हॉल में जाने से पहले ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है। और अगर हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि जो प्रश्न हमें आ रहे होते हैं परीक्षा में वो भी हम गलत कर देते हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस क्लास में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और साथ में ये क्लास उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो इस बार यूटेट परीक्षा पहली बार दे रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी को यूटेट परीक्षा 2025 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ऐसी मनोकामना करता हूं कि आप सभी का जो पेपर है वो बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो, पास हो। और साथ में मैं अपने मासू महाराज से भी ये प्रार्थना करता हूं कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि आपको परीक्षा रूम में जाने से पहले और परीक्षा रूम में क्या बनाए रखना है, सबसे पहले आत्मविश्वास को बनाए रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें परीक्षा रूम में जाने से पहले और परीक्षा रूम में डर लगने लगता है पेपर को लेकर। और जब ऐसा होने लगता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न में आते भी है वो भी हम पेपर में क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। तो हमें सबसे पहले ही पहला काम क्या करना है कि आत्मविश्वास को बनाए रखना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो साथी इस बार पेपर को पहली बार दे रहे होंगे उनको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट रखी है और कौन सी सेकंड रखी है। और साथ में बहुत बार हम ऐसा भी कर लेते हैं कि जब हम पहले पहली बार पेपर दे रहे होते हैं तो दोस्तों इसमें सोशल साइंस भी होती है और साथ में साइंस भी होती है। कभी कभी सोशल साइंस वाले बच्चे साइंस को ही कर देते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। मैं अपने मासू महाराज से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो। साथियों, सबसे पहले पेपर में क्या रहता है, सीडीपी रहता है, बाल विज्ञान। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हिंदी। अगर आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज रखा है तो दोस्तों आप यहीं से प्रश्नों को करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में रखा है तो आप क्या कर देंगे, यहीं से अपने पेपर को आगे करना आरंभ कर दें। लेकिन अगर आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रखा है और सेकंड लैंग्वेज रखा है तो दोस्तों इस वाले पोर्शन को आप छेड़ेंगे नहीं, आप सीधा आगे जाएंगे। ठीक है, मान लो कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी रखी है, इंग्लिश रखी है या किसी ने संस्कृत रखी होगी, तो आप जो भाषा प्रथम हिंदी है इसे नहीं छेड़ेंगे, आप सीधा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जब हम पेपर करते हैं, पेपर में हमें अगर गोले हैं तो गोले सारे के सारे गोले हमें एक साथ नहीं भरने हैं। अगर मान लो कि हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि कुछ साथी ऐसे करते हैं कि पहला प्रश्न कर रहे हैं और इसका गोला भी उसी समय भर रहे हैं, ऐसे में समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। हमें क्या करना चाहिए कि मान लो कि हमें 30-30 का सेट बनाना चाहिए कि 30 प्रश्न पहले कर लो। जैसे सीडीपी के 30 प्रश्न आपने पेपर में पहले सॉल्व कर लिए, कि मान लो कि पहले का आपने, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर क्या रहने वाला है, ये ए रहने वाला है, तो आप पेपर में इस प्रकार से लगा देंगे। इसका सी रहने वाला है, तो इस प्रकार से आप जब करेंगे और साथ में 30 प्रश्न जब आप कर लेंगे तो 30 प्रश्नों को पहले आप ओ मार्कशीट में भर लेंगे और उसके बाद पेपर में 30 प्रश्न और करेंगे। और मान लो कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि सारे के सारे प्रश्न पहले पेपर में सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद जब हम गोले भरने लग जाते हैं तो कभी कभी सीरियल क्या हो जाता है, इसका बिगड़ जाता है या गड़बड़ हो जाता है और ऐसे में सारा का सारा जो हमारा पेपर है उस सारा का सारा पेपर खराब हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पेपर में प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं और ओ मार्क शीट में नहीं भरते हैं। तो कभी हमारे पास समय कम रहता है और समय कम रहने के बाद हम ओ मार्क शीट को जल्दी में भरते हैं और ऐसे में हम क्या कर लेते हैं, ओ मार्क शीट में जो गोले हैं वो गलत दाग के आ जाते हैं। तो आप क्या करें, 30 प्रश्न करें और 30 प्रश्न के बाद क्या कर दें, गोले भर दें। या 15 प्रश्न करें पेपर में और 15 प्रश्नों के बाद क्या कर दें साथियों, गोले भर दें। ठीक है, ऐसा करने में गलतियां बहुत कम होती है। ठीक है, अगर आपने मान लो कि हिंदी को आपने क्या रखा था, लैंग्वेज फर्स्ट रखा था, तो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज फर्स्ट नहीं होगी।
या संस्कृत आपकी लैंग्वेज फर्स्ट नहीं होगी, इस पोर्शन को आप क्या कर देंगे, इसको आप ऐसे के वैसे छोड़ देंगे, या पेपर को शुरू करने से पहले ही आप इस पे क्या कर दो, क्रॉस कर दो कि भाई ये आपके काम का नहीं है। और अगर आपने मान लो कि इंग्लिश जो हिंदी है, हिंदी को आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में रखा हो और इंग्लिश को फर्स्ट के रूप में रखा हो, तो साथियों आप यहां से करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और साथियों अब जैसे मान लो कि हिंदी आपका लैंग्वेज फर्स्ट था, तो आपको जो भाषा द्वितीय है, भाषा द्वितीय के रूप में आपको हिंदी दोबारा नहीं करना है। भाषा द्वितीय के रूप में आप क्या करेंगे, मान लो कि आपने क्या रखा था, हिंदी को आपने क्या रखा साथियों, हिंदी को आपने भाषा प्रथम के रूप में रखा, तो भाषा प्रथम आपकी हो गई, और द्वितीय आपकी कौन सी होगी, अब द्वितीय आपकी या तो इंग्लिश होगी या संस्कृत होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे साथियों। अब साथियों बहुत साथियों ने क्या करा होगा कि हिंदी को क्या रखा होगा, हिंदी को भाषा प्रथम के रूप में रखा होगा। तो अगर आपने हिंदी को भाषा प्रथम के रूप में रखा है तो प्रथम आपकी ऊपर हो गई, और उसके बाद आपको ना तो भाषा हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में छेड़ना था, ठीक है, और ना दोस्तों आपने क्या करना था, इंग्लिश को छेड़ना था। तो आप सीधे कहां आ जाएंगे, आप भाषा द्वितीय संस्कृत पे आ जाएंगे, और यहां से 61 नंबर प्रश्न से क्या कर देंगे, आप पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हम सोशल साइंस को समझने वाले हैं कि अगर आप का जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है। अब साथियों जिनका साइंस होगा तो वो यहां से अपना पेपर क्या कर देंगे, करना शुरू कर देंगे। लेकिन जिनका साथियों क्या नहीं है, साइंस नहीं है, जिनका सब्जेक्ट क्या है, एसएसटी है, तो वो इस वाले पोर्शन को नहीं छेड़ेंगे। बहुत बार हम क्या गलतियां करते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि जो साइंस वाले हैं उनका पेपर अलग होगा और जो एसएसटी वाले हैं उनका पेपर अलग होगा। दोस्तों पेपर दोनों का सेम रहता है, आप एसएसटी वाले हो या आप साइंस वाले हो, पेपर दोनों का सेम रहता है। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, एसएसटी होगा, तो आप क्या करेंगे, जो ये गणित या विज्ञान है इसको कट करके आप सीधा कहां जाएंगे, सोशल साइंस पर जाएंगे। यहां से क्या हो जाएगा, हमारा सामाजिक जो अध्ययन है या सामाजिक विज्ञान यहां से शुरू हो जाएगा। अगर आप एसएसटी वाले थे तो आपको जो साइंस वाला पोर्शन है या साइंस वाला जो भाग है वो नहीं छेड़ना था, आप सीधे यहां पर आ जाएंगे। साइंस वाले भाग पर ऊपर आप पहले ही क्या कर देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो साथियों मेरा ऐसा मानना है कि आपको पेपर किस प्रकार से शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें सीडीपी करनी चाहिए। ठीक है, सीडीपी पहले ही भाग में सीडीपी होती है, तो सबसे पहले सीडीपी के जो 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्नों को पेपर में क्या कर दो, सॉल्व कर दो, इस प्रकार से निशान लगा दो, और उसके बाद उन्हें ओ मार्कशीट में भी भर दो। और उसके बाद अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी रखा है या इंग्लिश रखा है, ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आपकी है उसे सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट या इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड या संस्कृत को लैंग्वेज सेकंड के रूप में रखा है तो उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 30 प्रश्नों को ओ मार्कशीट में भी क्या कर देंगे, भर देंगे। और उसके बाद अगर आपने किसको, एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो एसएसटी के जो 60 प्रश्न हैं उनको भी क्या कर देंगे साथियों, सॉल्व कर देंगे। अगर आप साइंस वाले थे तो दोस्तों आप क्या करेंगे, साइंस के जो 60 प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। बाकी जो दोस्तों ये अगर आपका मान लो सब्जेक्ट एसएसटी है तो इनको नहीं छेड़ेंगे। और अगर मान लो कि आपका हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक है, तो दोस्तों आप जो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होगा उसे नहीं छेड़ेंगे। अगर मान लो आपका जो हिंदी लैंग्वेज सेकंड था, ठीक है, तो लैंग्वेज सेकंड अगर आपका हिंदी है तो हिंदी फर्स्ट को नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या रखना है, पेपर में ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में आप ये करें कि 30 गोले पहले भर लें, ठीक है, या 30 प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लें और फिर उन्हें ओ मार्कशीट में भी भर दें। तो साथियों एक बार पुनः आप सभी को पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं अपने इष्ट देवता महासु महाराज से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जो यूटेट पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो जाएं, और साथ में आगे के भविष्य के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट क्लासों में, तब तक के लिए जय हिंद।